बीजेपी के कोर ग्रुप की मीटिंग जम्मू में जारी है और इसमें पार्टी के सीनियर लीडर शिरकत कर रहे हैं। बीजेपी के सीनियर लीडर देवेंद्र सिंह राणा और सुरजीत सिंह सलाथिया ने कहा कि वो यहां कोर ग्रुप की मीटिंग में शिरकत के लिए कुछ अहम मसाइल पर बातचीत करने आए हैं। बीजेपी कोर ग्रुप की मीटिंग है सर, आज मीटिंग है बीजेपी कोर ग्रुप की, क्या कुछ डिस्कस होने वाला है? कोर ग्रुप की मीटिंग होती है, ये रूटीन है और कोर ग्रुप की मीटिंग आज भी है। तो उसमें कई मुद्दे जो हैं वो पार्टी के डिस्कस होते हैं। ये रूटीन एक मीटिंग होती है कोर ग्रुप की, आज बुलाई है। सलाथिया सीनियर नेता बीजेपी के सर, आज कोर ग्रुप की मीटिंग है और कई फैसले अहम लिए जाने हैं। एलओपी का मसला है और कल जो खास उमर अब्दुल्ला ने जो स्टेटहुड पे जो है रेजोल्यूशन लाने की बात की है कैबिनेट में, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, सवाल इस बात का है कि अभी तो कोर ग्रुप की मीटिंग अंदर है, अभी मालूम नहीं, एजेंडा सर्कुलेट नहीं हुआ है। जब जाएंगे अंदर पता चलेगा कि किस मामले में बुलाया गया है। आपको लगता है स्टेटहुड पे अभी सियासत शुरू हो गई है क्योंकि रेजोल्यूशन जो है वो असेंबली में लाने की बात हुई थी? स्टेटहुड पे कोई भी आदमी, कल मैं कहूँ या कोई और कहे, वो बेमाने हैं। पहली ये बात है कि देश के प्रधानमंत्री जी ने और गृह मंत्री जी ने द फ्लोर ऑफ हाउस कहा था कि हम रियासत को, जम्मू कश्मीर को यूटी के बजाय स्टेटहुड देंगे। तो देख सकते हैं कि तमाम सीनियर नेता जो हैं बीजेपी के, वो इस कोर ग्रुप की मीटिंग में पहुंच चुके हैं और मीटिंग जो है अब शुरू हो चुकी है। कैमरामैन चांद के साथ राजेंद्र, न्यूज़ 18 जम्मू। वजीर आला उमर अब्दुल्ला की सरबराही में जम्मू कश्मीर काबीना ने मरकज के जेर इंतजाम इलाके में रियासत का दर्जा बहाल करने के लिए एक करारदाद मंजूर की है। सरकारी जराये के हवाले से बताया गया कि करारदाद जुमेरात को काबीना की पहली मीटिंग के दौरान मंजूर की गई। मीटिंग की सदारत वज़ीर आला ने की और इसमें नायब वज़ीर आला सुरेंद्र चौधरी और दीगर वज़रा ने शिरकत की। करारदाद का मुसवदा तैयार कर लिया गया है और वज़ीर आला 1-2 दिनों में नई दिल्ली जाएंगे ताकि करारदाद का मुसवदा वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को सौंपें और उनसे जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा बहाल करने पर जोर दें। पीडीपी रुकने असेंबली वहीदुर रहमान परा ने कहा कि रियासत के बारे में उमर अब्दुल्ला की पहली करारदाद 5 अगस्त 2019 के फैसले की तौसीक से कम नहीं है। परा ने कहा कि आर्टिकल 370 पर कोई करारदाद न होना और मुतालबे को महज रियासत का दर्जा तक महदूद कर देना एक बड़ा धचका है। खास तौर पर आर्टिकल 370 की बहाली के वादे पर वोट मांगने के बाद ये बड़ा धचका है। कल अपनी कैबिनेट में पहला रेजोल्यूशन पास किया है क्योंकि 5 अगस्त 2019 को जो डिसीजन हुआ वो जम्मू कश्मीर के अवाम की ख्वाहिशों के ख़िलाफ़ हुआ और पहला रेजोल्यूशन जो वादा किया था उमर साहब ने इलेक्शन में भी जिस पे वोट लिया, उन्होंने कहा कि हम 370 के ख़िलाफ़ करेंगे। लेकिन कल हम अखबार में पढ़ते हैं कि उन्होंने स्टेटहुड पे रेजोल्यूशन किया है। स्टेटहुड तो खुद प्राइम मिनिस्टर भी कहते हैं, खुद होम मिनिस्टर भी कहते हैं। बीजेपी की डिमांड है स्टेटहुड को रेस्टोर करना। तो कश्मीरियों का जो मेन मसला है वो 370 को रेस्टोर करने का है, स्पेशल स्टेटस को रेस्टोर करने का है और 5 अगस्त के खिलाफ जो फैसला हुआ उसके खिलाफ कल उन्होंने रेजोल्यूशन करना था, जो उन्होंने नहीं किया। एंड अनफॉर्चुनेटली आई थिंक दिस इज़ अ यू टर्न एंड दिस इज़ ऑल्सो नॉर्मलाइजेशन ऑफ 5 अगस्त 2019 डिसीजन। बीजेपी ने उमर अब्दुल्ला हुकूमत को निशाना बनाया। बीजेपी ने के चीफ तर्जुमान सुनील सेठी ने कहा कि दफा 370 पर यू टर्न लेने के बाद उमर अब्दुल्ला रियासत के मामले पर सियासत कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी वज़ीर दाखिला की क़यादत वाली हुकूमत पहले ही कह चुकी है कि मुनासिब वक्त पर रियासत का दर्जा बहाल कर दिया जाएगा। बीजेपी के चीफ स्पोक्स पर्सन सुनील सेठी मेरे साथ मौजूद हैं। सुनील जी, कल एक रेजोल्यूशन पास किया कैबिनेट ने स्टेटहुड पे, आप क्या बीजेपी कैसे देखती है इसको? देखिए, पॉलिटिकल ड्रामा है। रेजोल्यूशन पास करने की ज़रूरत क्या है? रेजोल्यूशन पास करने की ज़रूरत तब हो जब बीजेपी ने मना किया हो कि स्टेट नहीं बननी है। जब पार्लियामेंट में ही कह दिया है कि स्टेट बनाना है जम्मू कश्मीर को, तो उसके बाद ये पॉलिटिकल ड्रामे के अलावा वी डोंट सी एनीथिंग इन दिस। तो आपको लगता है कि एक तरह से एक पॉलिटिकल माइलेज और खासकर अपने वोट बैंक को जो है एड्रेस करने के लिए इस तरह से कैबिनेट, हालांकि ये जो बाकी पार्टियां हैं उनका कहना है ये प्रेरोगेटिव अगर होता, अगर ये असेंबली में ये बात उठाई जाती? नहीं, देखें, एक तो ये कैबिनेट का मसला कैसे हो गया। रेजोल्यूशन पास करनी है तो असेंबली को होने दीजिए, डिबेट होने दीजिए उसके ऊपर। और दूसरा मुझे लगता है कि इशू ही बेकार है, बिकॉज जब सभी पार्टीज मानती हैं कि स्टेट बनानी है तो फिर रेजोल्यूशन क्या है? आपने इलेक्शन लड़ा इस मुद्दे के ऊपर कि 370 को वापस लाएंगे, आप करिए, उस पर रेजोल्यूशन पास करने की कोशिश करिए। क्यों नहीं करते हैं आप डिस्कशन अब 370 के ऊपर?
370 के ऊपर तो चुप करके बैठ गए हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले। तो जो मुद्दा है उसके ऊपर बात करनी नहीं है, जो मुद्दा है नहीं उसके ऊपर रेजोल्यूशन पास करके पॉलिटिकल ड्रामा करना है, इससे ज़्यादा वी डोंट सी इन तो दिस। आप कैसे इसका यू टर्न जो लिया है 370 पे कैसे देखते बीजेपी? देखिए 370 के ऊपर शुरू से ही ये क्लैरिटी थी कि 370 के ऊपर कुछ भी करने की पावर स्टेट गवर्नमेंट के पास है ही नहीं। ये पार्लियामेंट ने डिसीजन किया है, जिसको रिवोक करने की पावर जो है वो सिर्फ पार्लियामेंट के पास हो सकती है, दैट आल्सो बाय वे ऑफ अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये स्टेट अगर ये यूटी लेजिस्लेचर से रेजोल्यूशन पास हो भी जाए, असेंबली में डिस्कस भी हो जाए, उसका कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। ये लोगों को बेवकूफ़ बनाने की बात है। कश्मीर में लोगों को ये बेचने के लिए न्यूज़ जो है क्रिएट की गई कि कैबिनेट ने जो है वो स्टेटहुड की रेस्टोरेशन की बात की है। मुझे नहीं लगता है कि इसमें कोई फ़ायदा किसी को होगा। ये सिर्फ पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए ड्रामाबाजी। बीजेपी के रुकन पार्लियामेंट जुगल किशोर शर्मा ने कहा कि मरकजी हुकूमत जम्मू कश्मीर को मुकम्मल ताउन फराहम करेगी। भारतीय जनता पार्टी ओपोजिशन के तौर पर हुकूमत पर अवाम के मसाइल के हल के लिए भी दबाव डालेगी। उन्होंने कहा कि मरकज मुख्तलिफ सरकारी महकमों में काम करने वाले आर्जी मुलाजमीन के मसाइल को लेकर पूरी तरह संजीदा है। ऐसा है, देखिए 10 वर्षों के बाद जम्मू कश्मीर में चुनाव हुए हैं, लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। लोग चाहते थे कि भाई लोगों की चुनी हुई सरकार जो है वो जम्मू कश्मीर में बने। अब सरकार बनी है और हमें यही आशा है इस सरकार से कि जम्मू कश्मीर के किसी भी कोने के साथ भेदभाव ना हो। जिस तरह से विकास और तेज़ गति के विकास जम्मू कश्मीर में हो रहा है, उसमें कोई गतिरोध ना हो, सबके साथ इंसाफ हो और विशेष तौर पर जम्मू कश्मीर की बेहतरी और विकास और अमन और शांति के लिए जो प्रयास हैं वो लगातार जारी रहें। जम्मू और जम्मू कश्मीर के नौजवानों के हितों की रक्षा के लिए, उन्हें रोज़गार देने के लिए गवर्नमेंट बॉयज़ हायर सेकेंडरी स्कूल नौशहरा में 8 उत्सव प्रोग्राम का इनेकाद किया गया और सब डिस्ट्रिक्ट नौशहरा के मुख्तलिफ स्कूलों के तलबा ने इसमें हिस्सा लिया और अपने फ़न का मुजाहिरा किया। तलबा ने गायकी, रक्स, बसरी फ़नून, कहानी सुनाने, पेंटिंग, गोजरी और हिंदी के ज़रिए अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया। पंजाबी गाने और नज़में भी शामिल थीं। डिवोशनल सॉन्ग है इनका। और यहाँ पे बहुत अच्छा इंतज़ाम किया गया है हमारे लिए। यहाँ पे सिर्फ एक नृत्य का ही नहीं, यहाँ पे गाने का भी है और साथ में कला, जो अपनी कला है बच्चे वो भी अपने दिखा रहे हैं। हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारे स्कूलों में ये इतना अच्छा इंतज़ाम कर रहे हैं कला उत्सव का। राजौरी में 40 साल कबल सुक्तू नदी पर बनाया हुआ पुल गांव वालों की जिंदगी के लिए खतरा बन गया है और इस फुट ब्रिज की लोहे की चादरों को कई जगहों पर नुकसान पहुंचा है। ये पुल 8 देहात को कौमी शाहराह से जोड़ता है। खास तौर पर तलबा, मुलाजमीन और रोज़मर्रा के काम करने वाले मजदूरों को काफ़ी परेशानी का सामना है। उन्होंने ज़िला इंतज़ामिया के साथ साथ हुकूमत से इस पुल की फौरी मरम्मत की भी अपील की है। इस पुल की बहुत मुश्किल है जी, इसमें कई चोखरों की टांगें बच गई हैं। एक भैंस तो इधर हमारे पड़ोस में मर गई है, यहाँ एक भैंस वो पड़ी हुई है, उसकी टांगे टूट गई है। फिर घोड़े कहीं मजबूर हैं, इस वजह से फंस के टूटा हुआ है। बड़ी जगह टूटा हुआ है। ये हलता है, ऊपरे लोग तो चल भी नहीं सकते। कई औरतें जो हैं वो मर्द के बगैर यहाँ से नहीं गुजर सकती, क्योंकि वो साथ में पकड़ कर ले जाते हैं उसको। ये हलता है बहुत ज़्यादा। इस पुल को काफ़ी देर होगी असल में, और भी जो बैल हैं वगैरह जब चलते हैं इस पे तो फंस जाते हैं। असल में टूटा हुआ बीच में से। तो मेरी यही रिक्वेस्ट है कि अब इधर गरीब आवाम ज़्यादा रहती है, तो अगर उसको इस पुल के अलावा और कहीं से रास्ता है नहीं जाने का उधर, तो अगर जाना पड़ेगा तो फिर इधर से ऊपर जाना पड़ेगा गाड़ी से। 10, 20, 30 रुपये किराया लगता है, आगे फिर उधर से उतर के जाना पड़ेगा। मेरी यही रिक्वेस्ट है, पहले हमारे पुल की और पहले हमारे रास्ते की खस्ता हाली देखेंगे। बंदरों के बढ़ते हुए खतरे से निपटने के लिए एक अहम इक़दाम किया गया। बंदरों ने उधमपुर जिले में हजारों एकड़ खेतों को तबाह कर दिया। माटा गांव में एक जदीद तरीन पोस्ट एंट्री क्वारंटीन सेंटर कायम करके और ज़्यादा पैदावार वाले M9 सेब के जड़ों के ज़ख़ीरे को मुतारिफ कराते हुए महकमे का मकसद किसानों को एक पायदार और मुनाफा बख्श मुतबादिल फराहम करना है। उधमपुर के किसान बरसों से
बंदरों के तबाहकुन रवैये से दो चार है। महकमे बागबानी ने अपने जामिया ज़राए तरक्याती प्रोग्राम के तहत ड्रैगन फ्रूट की काश्त के एक हल की निशानदही की है। ये फल बंदरों के नुकसान के लिए कम हसास। चीफ हॉर्टिकल्चर ऑफिसर उधमपुर ने वजाहत की कि उनकी जड़ों को मकामी तौर पर तैयार करके महकमा हुकूमत के तकरीबन 18 करोड़ रुपए बचा सकता है। इस इक़दाम से दुगना फ़ायदा होता है और सबसे पहले रोज़गार पैदा करना, मकामी मज़दूरों को ग्राफ्टिंग और नर्सरी के काम के लिए मुलाजमत दी जा रही है। हमारे गांव में पहले रोज़गारी बहुत ज़्यादा कम थी, तो यहाँ पे जो ज़मीन पड़ी हुई थी ये बंजर थी और यहाँ पे हमारे हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट की तरफ से यहाँ पे न्यू प्लांटेशंस लगाई गई है, जिसकी वजह से हम लोगों को इनकम सोर्स काफ़ी अच्छे से प्रोवाइड हो रहा है। यहाँ प्लांटेशन बहुत अच्छी हो रही है और जो भी लोकल लोग हैं वो मंकियों की वजह से वो इतना अपनी फसल नहीं उगा पाते थे, तो इसकी वजह से वो भी प्लांटेशन करवाएंगे। हम यहाँ से पौधे उनको देंगे, सप्लाई करेंगे और यहाँ जितनी भी ज़मीन है अच्छी है, पौधे अच्छे हैं, बाहर से मंगवाए हुए हैं, तो इसकी वजह से लोग भी थोड़े अपने रोज़गार पे लगे हुए हैं। इधर काम काज नहीं था, मारता मैं एग्रीकल्चर में सेब लगवाया, बाहर से आके थोड़ा रोज़गार मिला। इधर 50 आदमी काम कर रहे हैं। आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। 12 लाख पौधे हमारे, अगर हम उसको ग्राफ्ट करेंगे लगभग हम 7 लाख पौधा हम तैयार कर पाएंगे, जिसकी कास्ट लगभग अगर हम इंपोर्ट कास्ट कैलकुलेट करें जो हम स्कीम में अभी दे रहे हैं तो 500 रुपये का पौधा लगभग 35 करोड़ रुपया कास्ट होगी। तो इधर पौधा हम तैयार करने से वो इंपोर्ट कास्ट 50% कम हो जाएगी, लगभग 17.5 से 18 करोड़ हो जाएगी और वो भी किसानों को ही फायदा होगा और हमारी स्कीम बहुत बढ़िया। और ये जो पौधा हम यहाँ तैयार कर रहे हैं लगभग 206 हेक्टेयर एरिया हमारा कवर होगा। बांडीपुरा के सुंबल टाउन में गैर फाल फव्वारे रिहायशियों के लिए एक बड़ी परेशानी बन गए हैं। म्युनिसिपल कमेटी सुंबल के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के मुताबिक बिजली के ये मसाइल और पानी के इनपुट और आउटपुट के मसाइल से पैदा होते हैं। ताहम अफसर ने यकीन दिलाया कि ये मसाइल मुतल्लिका महकमे के साथ उठाए गए हैं और जल्द ही इनको हल किया जाएगा। और आपने देखा होगा कि पिछले कई सालों से जो तामीराती काम यहाँ पे चल रहे थे, इंतज़ामिया ने उसमें बहुत अच्छा रोल किया, लेकिन आप देखेंगे कि कुछ जगहों पर सुंबल टाउन में जो फाउंटेन्स है वो पिछले 6 महीनों से 8 महीनों से ऐसे ही पड़े हैं, ना वो चल रहे हैं, ना उनसे यहाँ के लोगों का इस्तेफ़ादा हो रहा है। और इनसे ये चीज़ थी कि उस वक्त जो प्लानिंग हुई थी उसमें ये हुआ था कि यहाँ सुंबल टाउन की खूबसूरती को बढ़ावा दिया जाए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये सारी चीज़ें आप खुद यहाँ पे देख रहे हैं चल नहीं रही है। तो इंतज़ामिया को इसका सीरियस नोट्स लेना चाहिए और जहाँ जहाँ भी ऐसे इश्यूज़ हैं उनको ठीक करना चाहिए। त्राल के खानका इलाके में ग्राम सभा प्रोग्राम मुनक्किद किया गया और इसमें त्राल के MLA रफ़ीक अहमद नायक और DDC मेंबर अवतार सिंह ने मकामी लोगों से बातचीत करके उनकी शिकायत सुनी। लोगों ने अपने मुतालबात उठाए और अहदेदारों से उनके मसाइल के अजाले की दरख्वास्त की। अहदेदारों ने हकीकी मसाइल को हल करने की यकीन दहानी कराई। कल भी देखा, खुद आज भी देखा, लोग जुड़ रहे थे पंचायत की सतह। यह अच्छा काम है, मैंने पहली बार देखा था, आज थोड़ा फिर देखा यहाँ पे, लेकिन इसमें मुझे एक बात अच्छी नहीं लगी कि ये ग्राम सभा होनी चाहिए गांव। बहरहाल इनके अपने ये कहते हैं कि नहीं ये पंचायत घर में होगी या स्कूल बिल्डिंग में होगी, क्योंकि स्कूल बिल्डिंग में बच्चे होते हैं, मास्टर नहीं होते। ग्राम सभा का एक अपना मकसद है और बहुत बड़ा मकसद है। जहाँ तक पंचायती राज का ताल्लुक है तो ग्राम सभा में ही इस इलाके के प्लान बनते हैं। उस एनुअल प्लान को, जिसको हम ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान बोलते हैं, GPDP बोलते हैं, उसका इनकाद हुआ और लोगों की पार्टिसिपेशन है। फ्रंट लाइन वर्कर्स को आना था लेकिन बहुत सारा फुकदान है, फ्रंट लाइन ऑफिशियल्स बिल्कुल नहीं पार्टिसिपेट करते हैं, जिससे टोटल मकसद इसका इस ग्राम सभा का फोत हो जाता है। और मैंने कंसर्न अथॉरिटीज़ को मैंने सीरियसली इस चीज़ का नोट लिया और DC साहब से इंश्योर करूँगा जिस डिपार्टमेंट का पार्टिसिपेंट यहाँ नहीं है उसको कम से कम एक एक्सप्लेनेशन निकले और उसका सस्पेंशन हो।
आज हम आपको एक ऐसे नौजवान की कहानी दिखा रहे हैं जो जिस्मानी कमजोरी के शिकार है मगर जहनी तौर पर बहुत मजबूत और बहुत से नौजवानों के लिए एक मिसाल है। जम्मू के सरहदी गांव त्रेवा के 27 साल योगेश्वर सिंह इस वक्त बिश्ना में किराए के मकान में रहते हैं। सिंह बताते हैं कि कोरोना के दौरान उन्होंने अपने जहन में लिखना और बोलना शुरू किया और 2.5 साल में कई मुकाबलों में हिस्सा भी लिया। योगेश्वर बताते हैं कि वो शायरी कर रहे हैं जिसमें उन्होंने कौमी सतह पर गोल्ड मेडल जीता और जम्मू में होने वाले कई मुकाबलों में हिस्सा भी लिया। सिंह के दोस्त नरेंद्र सिंह बताते हैं कि वो योगेश्वर की हिम्मत देखकर हैरान है। योगेश्वर आज भी अपनी मेहनत जारी रखे और अपने काम को बैनुल-अक़वामी सतह पर ले जाना चाहते हैं। जी, मैंने लिखना शुरू किया लॉकडाउन की स्टार्टिंग में 2021 में मैंने लिखना शुरू किया और 2022 में मैंने स्टेज परफॉर्म करना शुरू किया। तो आज मुझे परफॉर्म करते हुए 2.5 साल हो गए। हर कोई मुझे अपना कहता है पर मानता नहीं। हर कोई मुझे अपना कहता है पर मानता नहीं। शिकायत करूं भी तो खुदा से क्या करूं। शिकायत करूं भी तो खुदा से क्या करूं जब इंसान ही मुझे इंसान मानता नहीं। जब इंसान ही मुझे इंसान मानता नहीं। हम तो बस टाइम पास कर रहे हैं, हम तो रील्स देख रहे हैं, हम कुछ और चीज़ कर रहे हैं। ये इतनी हिम्मत रख रहा है। इवन मुझे इससे मोटिवेशन मिलती है। जब भी मैं अपनी लाइफ में मुझे ऐसा लगता है यार मैं यहाँ हार रहा हूँ, तो ये एक शख्स, महज ऐसा शख्स होता है जो मेरे साथ खड़ा होता है, बोलता है नरेंद्र भाई तेरा भाई यहाँ खड़ा है ना। तो इसीलिए ये जो भी है आज के टाइम में जो कुछ है अपनी हिम्मत में है, अपने हिम्मत के बलबूते पे है और मेरा इसमें कोई बहुत ज़्यादा योगदान नहीं है। बस मैं साथ में खड़ा हूँ और हमेशा रहूँगा खड़ा जब तक मैं रह सकता हूँ। सर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर। दक्षिण कश्मीर के पंबोर में एग्री किंग ट्रैक्टर और उपकरण उद्घाटन समारोह का आयोजन। एग्री किंग ट्रैक्टर्स की प्रमुख हस्तियों ने लिया हिस्सा। बढ़ती जरूरतों को पूरा करने के लिए नई तकनीकों पर दिया जोर। ऊना में प्रदेश स्तरीय स्कूली खेल प्रतियोगिता का समापन। मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे शिक्षा निदेशक। प्रदेश के 11 जिलों के 725 खिलाड़ियों ने लिया हिस्सा। एनआईटी हमीरपुर में चौथे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन। विभिन्न देशों से लगभग 200 प्रतिभागी और 42 प्रवक्ता हिस्सा ले रहे हैं। 19 अक्टूबर तक जारी रहेगा सम्मेलन। महिला आयोग की उपाध्यक्ष ने किया बहादुरगढ़ अस्पताल का निरीक्षण। अस्पताल की खराब हालत पर महिला आयोग ने की कार्रवाई। बाहर की दवाइयां लिखने पर डॉक्टर्स पर सख्ती के आदेश। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम। डिस्ट्रिक्ट साइबर इंस्टिगेशन यूनिट राजौरी ऑनलाइन फ्रॉड और साइबर क्राइम के मामला से निपटने के लिए एक वक्फ यूनिट है। उन्होंने कामयाबी के साथ साइबर फ्रॉड के शिकार की मेहनत से कमाई गई रकम बरामद की और यूनिट ने 1,60,000 रुपए की रकम बरामद करके कामयाबी हासिल की। राजौरी में यूनिट को साइबर क्राइम और ऑनलाइन धोखाधड़ी की शिकायत मौसूल हुई थी। इसके बाद टीम ने तहकीकात शुरू की थी। मुस्तैद तहकीकाती कोशिशों के जरिए टीम ने मालियाती इदारों के साथ मिलकर एक तेज कार्रवाई शुरू की और गैर कानूनी तौर पर हासिल किए गए फंड को बरामद किया। में गया और वहाँ पे FIR नहीं दर्ज हुआ। उसके बाद साइबर सेल में आया तो उन्होंने बोला कि अपने नज़दीकी थाने में जाओ और अपना FIR दर्ज करो। उसके बाद जब मैं यहाँ आया तो साइबर सेल वालों ने FIR दर्ज किया था। उसके बाद बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने हैंडल किया था और बहुत अच्छे तरीके से बर्ताव किया इन लोगों ने। त्योहारों के पेश नज़र जिला सांबा में हिफाजती इंतजामात को सख्त कर दिया गया। सिक्योरिटी ग्रिड को मजबूत करते हुए जम्मू पठानकोट कौमी शाहराह पर सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से खसूसी चौकियां कायम करके हर गाड़ी की
मुकम्मल तलाशी ली जा रही है। सरहदी इलाकों में भी सिक्योरिटी सख्त कर दी गई। जम्मू कश्मीर पुलिस गश्त और चौकियां कायम करके सख्त निगरानी कर रही है। हाल ही में डीसी सांबा राजेश शर्मा ने एक हुक्मनामा जारी करते हुए सरहदी इलाकों में नाइट कर्फ्यू नाफिज कर दिया है। बैनुल-अक़वामी सरहद से 2 किलोमीटर तक लोगों की नकलो हरकत पर पाबंदी लगा दी गई है। ये कर्फ्यू रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक रहेगी। देखो, ये नॉर्मल एक प्रोहिबिटरी ऑर्डर है, क्योंकि जैसा आप जानते हैं कि बॉर्डर एरिया में हमेशा हमें चौकन्ना रहना पड़ता है। इट्स नॉट कि कुछ एक्टिविटी है या ऐसा है, हमें बॉर्डर्स को गार्ड करना पड़ता है। और क्योंकि पास्ट के इंसिडेंट्स रहे हैं कुछ यहाँ पे, ऊपर वाले की दया से अभी तो पीछे रिसेंटली तो ठीक ही चल रहा है, तो उसके लिए यही होता है कि जो हमारे वहाँ के रहने वाले लोग हैं वो लेट नाइट मूवमेंट ना करें। और क्या होता है, कई बार जो अथॉरिटीज़ हैं, जो सुरक्षा बल हैं जैसे BSF हैं, तो उनको भी ये पता रहता है कि यार ये कोई लोकल ही हैं, ये कहीं बाहर के हैं, क्योंकि रात के अंधेरे में थोड़ा पहचानना शायद टफ हो जाता है। तो उस कारण इनकी रिक्वेस्ट हमें टाइम टाइम पे आती रहती है, उसी कारण हम ये प्रोहिबिटरी करते हैं। इस्लामिक यूनिवर्सिटी अवंतीपुरा में आयुष बराए सेहतमंद जिंदगी इंटीग्रेटिंग इंडियन एंड मॉडर्न सिस्टम ऑफ मेडिसिन के मौजू पर 3 रोज़ा बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस शुरू हुई। कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह डॉक्टर N ज़हीर अहमद, डायरेक्टर जनरल सेक्रेटरी काउंसिल फॉर रिसर्च एंड यूनानी मेडिसिन ने किया। वाइस चांसलर प्रोफेसर शकील अहमद रुमशू और दीगर ओहदेदार इस मौके पर मौजूद थे। ये तकरीब मुतादिद तिब्बी पेशावर अफराद को इकट्ठा करने और रिवायती और जदीद निज़ाम में इलाज पर तबादले ख्याल करने के लिए मुनक़िद की गई। देखिए, हमारे मुल्क में या जम्मू कश्मीर में आप देखें, जो हमारे वी आर फेसिंग लॉट ऑफ हेल्थ इश्यूज, चाहे वो कैंसर्स की बात हो, चाहे वो क्रोनिक डिजीज़ की बात हो, तो कैसे ये 2 सिस्टम ऑफ मेडिसिन को हम इंटीग्रेट करें ताकि जो सॉल्यूशंस आए उससे लोगों को लोगों की हेल्थ के बारे में, उनकी सेहत के बारे में, सो देयर विल बी सम रिलीफ एंड देयर विल बी सम एफिशिएंसी इन द ट्रीटमेंट सिस्टम। अगर आप देखिए, इसमें करीब 350 के करीब पार्टिसिपेंट्स हैं जो इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन या यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन और आयुर्वेदा और बाकी आयुष के जो ब्रांचेस है उसके स्पेशलिटीज़ के हिसाब से, और मॉडर्न सिस्टम एलोपैथी जो हमारे डॉक्टर्स है या एकेडमिया जो है, यहाँ यूनिवर्सिटीज़ है जहाँ बायोलॉजी रिलेटेड या मॉडर्न सिस्टम ऑफ मेडिसिन के रिलेटेड रिसर्च हो रहा है, उन सबको हमने यहाँ बुलाया और 3 दिन का यहाँ ये कॉन्फ्रेंस जो हम यहाँ ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। आदाब।